हाय एवरीवन, दिस इज़ योर लाइफ कोच शिवांशु गोयल। मेरी बुक आ रही है क्वाइट द केओस, जो वुमेन ओवर थिंकिंग को डील करती है। तो अगर आप किसी भी औरत को जानते हैं, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या कोई टीम या कलीग के मेंबर कलीग हो आपकी, तो आप ये ज़रूर बुक उनको बताइए। एंड ये अमेजोन पर लाइव हो चुकी है, सो गो ग्रैब योर कॉपीज एंड हेल्प देम अचीव अ गुड एंड अ बेटर लाइफ। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24x7 में और मैं हूं हिया अनेजा आपके साथ। आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं वो है लाइफ कोच शिवांशु गोयल। आइए इनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इनकी इंट्रोडक्शन दे दूं। इन्होंने हाल ही में क्वाइट द केओस बुक जो है वो लिखी है। बुक के बारे में भी जानेंगे और लाइफ के बारे में भी थोड़ी कोचिंग जो है इस लाइफ कोच से लेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले बुक के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं, देन हम बाकी एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। जी, मैंने ये बुक वुमेन के ऊपर लिखी है। बेसिकली दिस बुक केटर्स टू वुमेन ओवर थिंकिंग। एक वुमेन अपनी लाइफ की डिफरेंट जर्नी से जाती है एंड एज अ ह्यूमन ऑल्सो भगवान ने उनको इस तरीके से वायर किया है कि यूजुअली उनकी टेंडेंसी सोचने के बारे में ज़्यादा है जी। बट ये सोचना कब ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है ये वो भी नहीं पहचान पाते। एंड अगर हम अपने आसपास वुमेन्स को देखें, चाहे हमारे फ्रेंड हैं, वाइफ जी। है, कोई भी है, वो भी इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि कब वो एक छोटा सा थॉट इतना बड़ा हो जाता है, उनको पता नहीं चलता। तो कैसे उस थॉट को हैंडल करें, कब उस थॉट को आगे जाने दे, रोके, या किस तरीके से लाइफ को डील करे, ये बुक वुमेन को एंड गर्ल्स को हेल्प करेगा उस बारे में। जी, क्योंकि आपको क्या लगता है कि विमेन की ऐसी थिंकिंग क्यों है कि शायद उनकी अपब्रिंगिंग ही सालों से नहीं, आप सेंचुरी से कह सकते हैं, इसी तरीके की हुई है कि आपको अगर शादी करनी है तो शादी के बाद एक स्पेसिफिक उनको समझा के भेजा जाता है कि हर जगह आपको शायद जवाब नहीं देने, या बड़े हैं तो हम उनको जवाब ना दें। ये एक पॉइंट तक चीजें ठीक भी हैं, बट अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप उसके लिए भी ना बोलें, ये एक उनके माइंड में चीज चली जाती है। कैसे देखते हैं आप इसे? एक्चुअली जिस सभ्यता में हम रहते हैं, नॉट जस्ट वुमेन, स्टार्टिंग से ही जब हम पैदा होते हैं तो हमारी सोसाइटी में ज्यादा बोलने की काफी मनाही है। किसी को बढ़ के आगे बोलने दिया नहीं जाता। उसका आई थिंक लोगों के माइंडसेट में यही होता है कि अगर कुछ बोलोगे तो ही तो कुछ गलत होगा जी। बट द थिंग इज कि अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो यही जो अपब्रिंगिंग रहती है स्पेशली फॉर वुमेन एंड इन इंडियन कल्चर, उनको स्टार्टिंग से कम बोलने को कहा जाता है बिकॉज उनके माइंड में एक लाइफ स्पैन सेट होता है, पेरेंट्स के माइंड में, कि इस पड़ाव से एक वुमन गुजरेगी और अल्टीमेटली दिस इज नॉट हर होम, शी हैव टू गो समवेयर एल्स। एज अ रिजल्ट वो उनके माइंड में वायर हो जाता है। इसीलिए अगर वो बोलना भी चाहते हैं तो वो अपने अंदर ही उस थॉट को रखते हैं। तो अब वो थॉट को अगर अपने अंदर रखेंगे और आप शेयर नहीं करेंगे तो वो थॉट बढ़ते जाता है। आज आपने एक थॉट अपने अंदर दबा लिया, अगली बार भी दबा लिया, तो वो अंदर जाके एक पूरा केओस बन जाता है उसका। अब वो जब केओस बन जाता है तो होता कुछ नहीं, वो फूटता है एक ही बारी में। और जब वो एक ही बारी में फूटता है तो खाली उस वुमन को या उस गर्ल को प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके सराउंडिंग के लोगों को भी वो प्रॉब्लम होती है। जी। मैं आपकी बुक जब पढ़ रही थी तो उसमें एक और एस्पेक्ट था सेल्फ केयर को लेके, एम्पावरिंग थ्रू सेल्फ केयर करके आपने इसमें एक टाइटल रखा हुआ है, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। और एक और चीज जो आजकल कॉन्ट्राडिक्टरी देखने को मिल रही है, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, कि अभी आप सोशल मीडिया खोलें, आपको सेल्फ केयर की हजारों रील्स, हजारों वीडियोज मिलेंगी, जिसमें अगर आप वो देखेंगे तो शायद आप बोले मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता सेल्फ केयर। आपको एक अच्छी जकूजी चाहिए, आपको एक LED थेरेपी चाहिए, जो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आपको सेल्फ केयर करना है तो आपको एक अच्छी खासी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। उसको नॉर्मल आप कोई भी वीडियो देखें, मेकअप वीडियो देख रहे हैं, आप एक्सेस में मेकअप देख रहे हैं लड़कियों का, उनके पास n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर देख लें जिन्होंने शुरुआत की थी कि हाँ हम नॉर्मल बजट फ्रेंडली कपड़े आपको दिखाएंगे, या उससे शुरुआत की थी, पर अब वो उस तक पहुंच गए हैं कि हम लोग एक नॉर्मल पब्लिक जो है उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाए। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि सेल्फ केयर और एम्पावरिंग जैसे आपने मेंशन किया? बेसिकली जो जैसे आपने बताया कि ये वीडियोस प्ले हो रही है एंड इसको हम टर्म मार्केटिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या, जो वीडियोस है बड़ी जनरलाइज्ड है जी। जिसने भी वो वीडियो बनाई उसका एक सेट ऑफ परसेप्शन है, उनका माइंडसेट है, उनका एक पर्टिकुलर एज है, और क्या पता उन्होंने वो पर्टिकुलर वीडियो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बनाई है जी। अब क्या होता है, जब हम वीडियोस ऑनलाइन देख रहे होते हैं तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है अपार्ट फ्रॉम एडल्ट स्टफ। तो अब एक वीडियो 30 साल की उम्र की महिला के लिए बनाई गई है बट उसको 18 साल की उम्र की महिला देख रही है। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा, जैसे आपने सेल्फ केयर के लिए मेरे से पूछा है, जब हम वीडियोस को स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो वहां पे ऐसा भी कभी आ सकता है कि जकूजी इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। अब एक लड़की जो 17-18 साल में, जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी जूझ रहे हैं उसको स्टडीज करवाने के लिए, उसको कभी शो भी नहीं होने देते कि स्टडीज करना बहुत मुश्किल है या उनको करवाना बहुत मुश्किल है। उसके सामने जैसे ही जकूजी का आता है
और दूसरी ओर से बताया गया है उस लाइफ के मुकाम में कि नहीं यार, काम के साथ साथ आपने सेल्फ केयर भी करना है। जी अब उसको तो पता नहीं सेल्फ केयर के डायमेंशंस क्या है, दुनिया क्या है। उनको ये नहीं पता कि सेल्फ केयर मीन्स मेडिटेशन, या आपको क्या रिक्वायरमेंट है। जी क्या पता वो जकूजी की वीडियो उस 27 से 28 साल की महिला के लिए जो सक्सेसफुल हो चुकी है, जी एंड एज अ मी टाइम वो इंसान बताना चाहता है कि यार आप जकूजी लो, यू विल गेट दैट 20 मिनट्स 30 मिनट्स और 1 or 2 योरसेल्फ। अब वो जब 18 साल की लड़की उस वीडियो को देख रही है, अब उसके लिए तो वो मी टाइम बन गया जकूजी। अब जी वो स्टडीज से मिलके शी विल स्टार्ट स्क्रॉलिंग डाउन कि स्पास कहाँ पे है, कहाँ से जाके ये जी जकूजी मुझे मिलेगा, एंड व्हेन शी विल हैव दैट जकूजी समहाउ शी रीचेस टू दैट पॉइंट, उसको लगेगा मेरा सेल्फ केयर हो गया। जी तो इससे मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं कल एक वीडियो बना दूं कि चॉकलेट खाने से सेल्फ केयर होता है, तो वो लड़की वो चॉकलेट भी खाएगी, बट जी दिस इज नॉट एक्चुअली सेल्फ केयर। हर एक ह्यूमन एक डिफरेंट तरीके से पला बड़ा है, हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। जी तो इस मामले में मैं यही कह सकता हूँ कि उनके लिए उनको खुद इतना लिटरेट होना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, जी उसको कैसे एग्जीक्यूट करे बॉडी पे। बट जनरली ये सेल्फ केयर को फॉलो करना ही एक हिंडर बन रहा है, बिकॉज जी अब अगर वो जकूजी तक लड़की नहीं पहुंची तो वो दिमाग में थॉट चलता जी रहेगा, वो इस थॉट को दबाएगी क्योंकि पेरेंट्स करने नहीं देंगे, तो वो अगली वीडियो देखेगी सेल्फ केयर, जी जिसमें आएगा कि नेल आर्ट करना है, जी सिमिलर शो करेगा। हाँ, फिर जिसमें आएगा कि यार हेयर कट के लिए जाना है। जी बट दिस इज नॉट सेल्फ केयर, मतलब कुड बी सेल्फ केयर फॉर मेनी जी बट नॉट फॉर हर। जी तो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो वीडियो है दैट इज यू जस्ट सी इट, टेक द इन्फॉर्मेशन, बट क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट है जी या नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक ये आएगा कि सिंस वो स्टेज पे नहीं है, 30 साल के लिए वीडियो बनी थी, 18 साल की लड़की है जो सोच रही है, तो उसको किसी से बात करना पड़ेगा जी कि यार सेल्फ केयर का मतलब क्या है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अपब्रिंगिंग की ऐसी हुई है कि बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते एग्जैक्टली। और जब वो बात नहीं कर पाएंगे ये मन के अंदर रहेगा, और कितने सारे ऐसी नई चीज आएगी जो मन के अंदर रहेगा, और वो जाके सही इंसान की जगह अपने दोस्तों से बात करेंगे। जी अब वो दोस्त कौन से पायदान में, उसकी फैमिली किस पायदान में है, वो बात करके उनसे हामी भर के उसको एग्जीक्यूट करेंगे, विच विल नॉट बी गुड। मतलब ये तो वो हो गया कि हमें जाना फिजियोथेरेपी के लिए है, बॉडी के मसल्स को करेक्ट करने के लिए, बट हम एक बाबा जी के पास जा रहे हैं कि झाड़ू मार के हमारे ऊपर से बुरी बला हटा दो। तो जी इस तरीके से दुनिया नहीं चल पाएगी। एंड स्पेसिफिकली आज का जो दिन है वो मेंटल वेलनेस पे है, जी तो इसमें ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि किस इंसान के पास जाना है और किस तरीके से डिसीजन लेना है। जी एंड ये बुक हर एक तरीके की वुमन को हेल्प करेगी कि कहाँ पे ऐसे जब थॉट्स ओरिजिनेट होते हैं तो आपको बात करनी चाहिए, या थॉट को रोक देना चाहिए, या उसको कैसे प्रोसेस करना चाहिए। इट विल एक्ट एज अ हेल्पिंग हैंड टू दैम। जी लाइफ कोचिंग टिप्स भी आपसे जरूर लेंगे, पर जैसे आपने खुद यहाँ पे मेंशन किया कि अगर जकूजी तक वो लड़की पहुंच जाती है तो शायद उसको लगेगा सेल्फ केयर है, तो क्या ये हमारे माइंड में ही है? आपने खुद बोला कि अगर मैं चॉकलेट की वीडियो डाल दूं, वो उस लड़की तक पहुंच गई तो उसको लगेगा चॉकलेट खाने से भी एक सेल्फ केयर हो सकता है बिल्कुल 5-10 मिनट निकाल के। तो क्या ये हमारे माइंड में है? सपोज वो जकूजी तक पहुंच गई, एक सिचुएशन अगर मैं दूं, केस स्टडी टाइप आप करें, अगर वो जकूजी तक पहुंच गई, उसने जो बेनिफिट्स लेने थे जकूजी यूज किया, उसको लगा सेल्फ केयर हो गया, बट क्या उसका एक्चुअल में सेल्फ केयर हुआ है? क्या उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हुई? नहीं हुई। तो क्या उसके जो जकूजी पे पैसे भी वेस्ट गए, टाइम भी वेस्ट किया, और उसको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिली? या वाइसा वर्सा चलता है कि उसने जकूजी इस्तेमाल कर ली, उसको लगेगा अब सेल्फ केयर हो गया क्योंकि दुनिया ऐसे चल रही है। सो किस तरीके से आप इसे देखते हैं दोनों देखिए क्या सिचुएशंस होगा में? कि जैसे दुनिया चल रही है, उन्होंने एक वीडियो देखी, वीडियो देख के उन्होंने अपने माइंड में एक परसेप्शन बना जी लिया कि दिस वीडियो इज ट्रू। जी अब सबसे पहले तो सवाल उठता है कि वेदर दैट वीडियो इज ट्रू और नॉट। बिल्कुल ठीक है, सबसे पहले तो ये परखना पड़ेगा। अब जैसे ही उन्होंने उसको ट्रू किया, तब उस ट्रू को सेटिस्फाई कराना है। जी जैसे वो ट्रू सेटिस्फाई होगा, फॉर द टाइम में उनको लगेगा ये सेल्फ केयर है, बट वो जी अपने जीवन के जिस स्टेप पर है, उस स्टेप पे जैसे ही वो ये सोचेंगे सेल्फ केयर है, बट रियलिटी में उनकी बॉडी को इस सेल्फ केयर ने कोई हेल्प दिया जी नहीं। तो यही अपार्ट फ्रॉम जकूजी एग्जाम्पल, इफ यू टेक एनी एग्जाम्पल, यही प्रॉब्लम है, देखा देखी हो रही है। हम अपने साथ वाले को देखते हैं, मैं अगर यहाँ पे बैठ रहा हूँ, मैं आपको देखता हूँ, ओह शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी वेल स्पोकन, और मैं अगले दिन वो करना चाहता हूँ। आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चल जाएं, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, आप उस रेस्टोरेंट में जाते हो, बोलते हैं यार ये बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे ये करना है। तो इंस्टेड ऑफ दिस देखा देखी, आप ये देखें कि भगवान ने हर एक को एक पर्पस और एक स्पेसिफिक चीजों के लिए बनाया है। जी जो आपका काम है वो मैं अच्छे से नहीं कर सकता, और जो मेरा काम है वो आप नहीं कर सकते। तो जी इंस्टेड ऑफ ये देखा देखी, वी हैव टू फाइट विद आवरसेल्फ, इस तरीके से कि जो आज हम हैं, कल हम एक स्टेप आगे बढ़े। अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे ना, तो हम अपने आप को करेक्ट कर पाएंगे। इंस्टेड हम दूसरे को देख के अपने आप को करेक्ट करते हैं, बट दूसरा तो है ही कोई और, वो किसी और पर्पस के लिए बना है, मेरा लाइफ का वो पर्पस ही नहीं। जी अब इट्स लाइक कि मुझे गांधीनगर पहुंचना है, और मैंने देखा कि दूसरा तो दिल्ली जा रहा है,
चलो यार दिल्ली चल लेते हैं, बट जी। मेरा काम होने गांधीनगर में जाकर है, तो मैं जी। दिल्ली कैसे पहुंच जाऊँ? तो इस तरीके के काफी एस्पेक्ट्स है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, एंड ये राइट फ्रॉम द एज ऑफ 0 व्हेन आवर पेरेंट्स गिव अस बर्थ, वहां से चलते आ रहे हैं, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, एंड ऑफ कोर्स हम पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखते हैं। हम आज अपना जो एज अ प्रोडक्ट बने हुए हैं वो पेरेंट्स के थ्रू ही हैं, बट इवन वी डोंट नो कि पेरेंट्स वर 100% राइट। उन्होंने भी तो अपने पेरेंट्स से पेरेंट्स सीखा से ना। सो व्हाट सीखा। इज राइट, तो स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, फाइंड द नीड्स ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड एंड स्पेशली सोल। जी। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड इतना सिस्टमैटिक है कि वी वांट आंसर ऑफ एवरीथिंग, बट अगर आप रियलिटी देखें इस वर्ल्ड की, हर एक चीज का आंसर नहीं होता, कुछ चीजें अनसेड भी है। तो हमारी स्कूलिंग और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन रखा है कि हमें LHS इक्वल टू RHS चाहिए। जी। तो ये जो LHS इक्वल टू RHS है, ये एक नई चीज इनिशिएट कर देता है विच इज परफेक्शनिज्म, और परफेक्शनिज्म के रास्ते में जो चला जाता है तो उसको ये एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर सब कुछ इनिशिएट हो जाता है। एंड मैं ये नहीं कहूंगा परफेक्शनिज्म गलत है, बट अगर रियलिटी में पूछा जाए व्हाट इज इस दुनिया में 100% क्या है, वो हमें भी नहीं पता, वो जी। भगवान को पता है। और अगर हम भगवान बनने चले हैं तो उसका तो कोई आंसर नहीं है। तो क्या यही रीजन है कि आजकल का यूथ जितना भी है वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है? बिल्कुल, वन ऑफ द रीजंस इज यही जो मैंने आपको बताया। अदर इज कम्युनिकेशन ऑल्सो अ वेरी बिग एस्पेक्ट। आप जो बोल रहे हो, कम्युनिकेशन का हमेशा से पर्पस ये रहा है कि मैंने जो बोला वो आपको समझ आए, जी। ये नहीं रहा कि मैंने क्या बोला। अगर आप नोटिस करोगे काफी टाइम स्कूल्स के मतलब बच्चों में उनको बोला जाता है इंग्लिश में बात करनी है। बिल्कुल। अब एज अ रिजल्ट वो इंग्लिश इतनी हाई फाई ले आते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं कि वो बोलना ए चाहते हैं, सामने वाले को भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल। कम्युनिकेशन इज मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। कि पेरेंट्स ने अगर कुछ कहा, पेरेंट्स ने कहा कि ऐसा करना है, और वो बच्चा क्या होता है उसको कहा गया कि चुप करके रहना है, पेरेंट्स ने जो बोला सुन, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं उनको कर पाता है, एंड वो काउंटर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स करने भी नहीं देते। जब ये कम्युनिकेशन ही नहीं होता, उसके अंदर डाटा इनपुट गया ही नहीं ब्रेन में करेक्ट, जी। तो जो उन्होंने बोला वो कर दिया, बट उनका माइंड अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। जी। उनका माइंड अभी भी पूछना चाह रहा है बट वो पूछ नहीं रहे। पूछ नहीं पा रहे। तो बिल्कुल। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, स्पेशली इन फैमिली। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर ले, आज के टाइम पे हमारी पूरी दुनिया हम जानते हैं वेदास पढ़ती है, इंडिया ने ही इतना स्पिरिचुअलिटी को वास्ट किया है, बट क्या करेक्ट वेदास हर एक इंसान को पता है? बिल्कुल। नहीं। उसका रीजन ये है कि जिसने पहली बार ये लिखा था वो 100% लिखा था, बट जैसे ही वो 100% लिखा, समझ लो मैंने 100% लिखा जी। आपको बताया, वो 100 नहीं वो 99 रह गए। एग्जैक्टली। और वो रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ आएगा। वो करते करते सोचो इतनी सदियों से चीजें चलती आ रही है, हमारे पेरेंट्स के ऊपर पेरेंट्स, उनके ऊपर पेरेंट्स, तो वो जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी विच वाज 100% राइट, आज के टाइम पे 10% राइट, और हम उसको और सप्रेस करते जा रहे हैं ना बात करके। जी। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बुक को लिखने का पर्पस क्या था? क्योंकि ये मेजरली विमेन ओवर थिंकिंग या विमेन नैरेटिव से है, सो एक मेल एक विमेन पर्सपेक्टिव से बुक लिख रहा है, सो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट? ओके, सो इंस्पिरेशन बिहाइंड इट वाज माय मदर। मैं हमेशा से बड़ा रिजर्व एंड पढ़ाई की और ध्यान रखने वाले बच्चों में से था, तो यूजुअली पढ़ाई, खेलकूद, इसी में मेरा ध्यान रहता जी। था। उसके अलावा माय मॉम वाज अ वेरी गुड फ्रेंड, सो मैं उनसे काफी बातें करते रहता था। लकीली आई वाज फ्रॉम दैट फैमिली कि मैं बात कर सकता था, जी। प्रैक्टिकली भी, ओपनली भी बहुत ज्यादा। तो उनसे बात करते करते लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस आई। उसमें से एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जब बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी में तो लोगों को खुश होना चाहिए, बट मैंने काफी लेडीज को ये देखा कि उस खुशी में भी लेडीज कहीं ना कहीं से ढूंढ लेती थी, यार ये खुशी मेरे पास कैसे है, ये खुशी ऐसे कैसे आ गई। तो यहां से एक मेरे को है कि यार मेरे को दुनिया को बताना चाहिए कि आपके पास खुशी है, यू आर ब्लेस्ड, यू शुड जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड बी हैप्पी एंड टेक दैट खुशी इनसाइड। बट हम वो खुशी भी नहीं ले पा रहे। क्यों? ज्यादा खुश होने के लिए आपको ओपन होना है, खुलना है, किसी से बात करनी है, जी। बट अगेन द टॉपिक इज आपको बोलना नहीं। जी। लाइफ कोच हमारे साथ बैठे हैं, स्पेशली हमारे स्टूडियो में, तो कुछ लाइफ टिप्स तो लेनी बनती है। आपने बुक में भी मेंशन किया है थ्योरी के बारे में, एम थ्योरी के बारे में, सो हाँ जी। वही मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, वन ऑफ माई थ्योरीज एम विच स्टेट्स ऑल इन माइंड। सो हमारे सब कुछ हमारे दिमाग में, एक छोटी डिजीज से लेके बड़ी डिजीज तक, एंड असल में अगर हम अपने दिमाग को खोलें या किसी भी एक सर्जन से बात करें तो उसके अंदर कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूरोवेव्स है। जी। ठीक, तो हमें अपने माइंड को करेक्ट करना है, उसमें करेक्टफुल डाटा डालना है, क्योंकि रॉन्ग डाटा से कुछ होगा नहीं। एंड इसी से मैं ये कहना चाहूंगा, परसेप्शन, कभी भी कोई आपको कुछ बोल रहा है उसको अच्छे से सुनिए, बिकॉज हर एक इंसान का एक डिफरेंट परसेप्शन है। और
कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है, अगर मैं अभी कुछ भी बोल रहा हूँ वो मैं अपनी ओर से बेस्ट बोल रहा हूँ। जी कोई इंसान गलत नहीं बोलता अपनी ओर से, मैं अपनी ओर से बेस्ट बोल रहा हूँ। बट द थिंग इज कि आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आप उसको कैसे परसीव करें यू जी नेवर नो। सो कीप एन ओपन माइंड, लिसन टू एवरीवन, बट डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योरसेल्फ एंड दैट विल कम फ्रॉम विद इन। तो एक हमारे अंदर हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि परसेप्शन इज प्रोजेक्शन, कि जो मेरा परसेप्शन है मैं वही प्रोजेक्ट करूंगा। जी मेरा परसेप्शन ये है कि एज अ लेडी यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि जी मैंने एक इमेज बना रखी जी है। बट अगर इफ वी गो टू अ प्लेस लाइक साउथ इंडिया, सॉरी साउथ इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका, हमारे यहाँ पे कम्प्लेक्शन फेयर है, जी डस्टी है, एंड पीपल देयर आर डार्क, दे आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। इट्स जस्ट माई परसेप्शन कि मैं ब्यूटीफुल को कैसे डिफाइन करता कैसे हूँ, और डिफाइन वो मैं करते जो हैं। डिफाइन करता हूँ दैट इज ऑल ऑन माई अपब्रिंगिंग, माई स्कूलिंग, माई कॉलेज एंड माई सराउंडिंग। जी तो हमेशा अपना परसेप्शन किसी पे थोपिए मत, सबके परसेप्शंस करेक्ट हैं एंड सबके परसेप्शंस मिलके ही हम एक कंट्री को चलाते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं। तो अपना परसेप्शन भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे लाइफ कोच शिवांशु गोयल हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस लेके आपसे फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।